जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, दाम होता है ना। सातों फेज में अपने पूरे ताकत के साथ मतदान किया और इस पर्व को सफल बनाया है। तो ऐसे मेरे मतदाता भाई, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उन्होंने इस लोकतंत्र को सफल बनाने में अपना योगदान किया है। मैं विशेष करके अपने युवा साथी नव मतदाताओं को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया और प्रजातंत्र के इस उत्सव में भागीदारी उनकी रही। उनको भी मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, और मैं अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिन रात एक करके हमारे मतदाताओं को जागृत किया, हमारे मतदाताओं तक पहुंचे, घर घर संपर्क किया और इतनी भीषण गर्मी में उनको मतदान के लिए प्रेरित किया और इस उत्सव को मनाने में उनका जो सकल योगदान रहा और जो सकल भागीदारी रही, उसके लिए मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, जो पिछले 4 महीने से अथक प्रयास कर रहे थे और आज वो घड़ी आई है जब वो सारा पूरा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में सारा चुनाव लड़ा गया और जिन्होंने हर परिस्थिति में देश की जनता को जागरूक रखने में और जागरूकता के दृष्टि से आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत और इस प्रजातंत्र के उत्सव को अंजाम तक ले जाने में उन्होंने जो अपना नेतृत्व और उनकी नेतृत्व क्षमता जो हम सबको देखने को मिली है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लगभग 206 चुनावी रैलीज प्रधानमंत्री जी ने की, लगभग कोई 23 रोड शो किए और लगभग 82 इंटरव्यू। तो जेपी नड्डा को आपने सुना। और शहनवाज हुसैन साहब, एक ट्वीट मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। जयराम रमेश ने अभी एक ट्वीट किया है, वो लिख रहे हैं कि अफसरों को धमका रहा है गृह मंत्रालय, अफसरों को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, संविधान की रक्षा करनी चाहिए। वो आगे लिख रहे हैं कि सारे अफसर जो है निगरानी में है, कल को हमारी सरकार बन जाएगी। अफसरों को धमकाया जा रहा है, कलेक्टर्स को फोन किया जा रहा है, कह रहे हैं कल को हमारी सरकार बन जाएगी, वो सारे अफसर निगरानी में है। शहनवाज साहब, देखिए ये पूरी तरह से दबाव बना रहे हैं और हार का बहाना तलाश रहे हैं। जैसे सीट 295 की जगह 293 बोल देते या 297 बोल देते, लगता बड़ा एग्जैक्ट इनका फिगर आया है। ये हवा में बातें कर रहे हैं, कोई दम नहीं इनकी बातों में, और ये शुरू से माहौल बना रहे हैं कि हम आने वाले हैं। ज़मीन पे कहीं नहीं आने वाले हैं, कहीं से कहीं मुकाबले में नहीं है, एकदम साफ दिख रहा है। आपका एग्जिट पोल आ ही जाएगा। पहले तो इन्होंने देखिए चेंज क्या हुआ, इन्होंने 297, यहाँ तो आप बड़े इत्मीनान से कह रहे हैं माहौल बना रहे हैं, और 400 पार ये कोई माहौल नहीं है, गजब कर रहे हैं आप। नहीं, अरे कमाल कर रही हैं आप तो खुद फील्ड में गई हैं। आपके इंटरव्यू के चर्चा में जब भी गया माइनॉरिटीज़ के इलाके में, तो उन्होंने कहा रुबीका लियाकत ने एक सवाल पूछा था, आपके सवाल का असर नीचे दिख रहा था। आप कह रही हैं आप फील्ड में गई, आपको अंदाजा नहीं था, हमसे पूछ रही हैं, इसीलिए हमसे तायद करा रही हैं। जिनके काम 400 पार, और खुद प्रधानमंत्री 400 के पार क्यों नहीं आए? खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए वो जानते ही नहीं, वो समझते ही नहीं कि मैंने तो एक ऐसा सेट कर दिया मापदंड कि वो उसी पर चर्चा करते रहे। रियलिटी क्या है जी? लेकिन हमारे यहाँ जो देखिए, हम रुबिका जी ये देखिए, हमने जनता से कहा था मिशन 272 प्लस, सब ने मजाक उड़ाया कि अटल बिहारी वाजपेयी 181 लाए, 182 लाए, आप लोग कहाँ से 272 लाएंगे? जनता ने दिया 283। हमने पिछली बार कहा मिशन 300, जनता ने दिया 303, 3 सीट ज्यादा, तो हमें तो लगता है 406 सीट आएगी। आप क्या, हमने हमारी क्रेडिबिलिटी देखिए ना, लोकसभा के चुनाव में जो 14 में कहा वो सही, 400 कैसे आएंगे वो आप बता रहे हैं। मनोज कागा साहब, अभी हमने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सुना, उन्होंने 295 का नंबर दिया, उन्होंने कहा ये रियलिस्टिक है, जनता जो है वो हमें दे रही है। जरा मैथमेटिक्स आप भी समझाइए ना।
देखिए, मैथमेटिक्स ये है कि शहनवाज भाई ने बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखी, और इनका मैथमेटिक्स ये है कि 140 करोड़ के जनमानस में शहनवाज भाई जैसा शालीन व्यक्ति नहीं आता। 140 करोड़ के जनमानस में अपने देश की 20% आबादी नहीं आती। ये कभी नरेंद्र मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल नहीं कर पाते कि जब बीजेपी के 100 सांसद हुआ करते थे तो शहनवाज भाई जैसे लोग सदन में रहते थे, आज इनको एक सीट नहीं देती है। तो जो इस देश के 20% तबके को ही एक किनारे राजनीतिक रूप से रखती है, उस पार्टी की ये दरबारीगिरी कर रहे हैं। ये घोर, मैं समझता हूं कि अलोकतांत्रिक है, और इनकी दासता का वो दास्तान बता रहा कि कितना दास बने हुए हैं। हालांकि हमारे बड़े भाई हैं, इनकी हर तरह, इनको हर तरह की राजनीतिक। आप शाहनवाज हुसैन साहब को मौका दीजिए। पहले तो ये कि आपको इतनी नहीं, आप नहीं, सुन लूंगी मैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप दे देते ना टिकट, आने को तैयार थे क्या? आपने जिन लोगों के टिकट काटे वो लोग बीजेपी में आ गए, दौड़ते हुए भागते हुए आए हैं। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के 4-4, 5-5 नेता इस चुनाव में आ गए हैं। बड़े नेताओं की मैं बात कर रही हूँ। तो आप तोड़ क्यों नहीं पाए? शाहनवाज हुसैन साहब, नहीं किया इन लोगों ने आपको टिकट ऑफर? क्यों नहीं छोड़ी आपने पार्टी? देखिए, मेरे बारे में पर्सनल होने की जरूरत नहीं है कि मैं शालीन हूँ या नहीं हूँ। मैं तो इतनी जिम्मेदार भाई, आपके बारे में व्यक्तिगत नहीं हो मैं रहा हूँ। आपको ये कह रहा हूँ एक वर्ग की बात कि कर रहा आपने हूँ। कहाँ ज्यादा दे दिया। आपके बारे में उत्तर प्रदेश, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये नरेंद्र मोदी जी से देश के लोग पूरे, अरे सुनिए तो साहब, मेरा जवाब बड़े भाई रहे, सुनिए ना। जितना माई समीकरण बिहार में है, बिहार में और यूपी में है, आप कहते हैं कि मुस्लिम यादव समीकरण है, तो अखिलेश यादव जी ने जितना टिकट, हाँ, मेरा जवाब ले लीजिए, मैं 1 मिनट में ही जवाब। ये सवाल है ना, और बिना राजनीतिक भागीदारी की आप किसी की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? मनोज भाई, आप कहाँ दास्ता कर रही हैं सरकार? इस व्यक्ति की क्या बात कर रहे हैं बड़े भाई? आप जवाब तो देने दीजिए ना। यहाँ आप जवाब भी नहीं देने देंगे सरकार। इतनी तो सुन लीजिए, गुजारिश ये भी है, जरा सुन लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कहते हैं माई समीकरण है। अखिलेश जी ने जितना समीकरण नहीं, अखिलेश जाति के लोगों को टिकट दिया, उतना आजम खान की जाति को दिया। और बिहार में 8 माई समीकरण में 10 कुशवाहा को हमने टिकट दिया। अरे भाई, हमने दलित समाज के युवाओं को मैं ऐसे बहस नहीं कर सकता। मनोज भाई एक करके बोल लेते हैं ना, आप मेरे बस का नहीं है। कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ ठीक है, श्योर। जी आप एक बोलिए। मेरे ख्याल से पहले आप शहनवाज साहब आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं शहनवाज हुसैन जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी जात धर्म पे टिकट नहीं बांटती। बिहार और यूपी में दोनों जगह कह रहे हैं, सपा के नेता हैं कि